हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर 5 जियोग्राफी क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। व्हाट इज अ मिनरल? सो मिनरल इज अ डिफाइनेड एज होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली वो नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, या नेचुरली प्राप्त होता है विथ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। और उसके पास यानी जो मिनरल्स होते हैं उसके पास किसी तरह के स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है जो मिनरल्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर भी होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन द वेरिड फॉर्म इन द नेचर, यानी कई तरह के फॉर्म में मिनरल्स मौजूद होते हैं नेचर में या हमें नेचर से प्राप्त होता है। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैक्स, ठीक है, यानी हार्डेस्ट डायमंड से लेकर पाउडर के गुड़ तक के जो होता है वो मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। जो रॉक्स होते हैं, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, कई चीज़ के कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें, ठीक है, ढेर सारे चीज़ पाए जाते हैं उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, यानी किस तरह से हमें या किस तरह से जो मिनरल्स होते हैं वो बनती है या किस तरह से मिनरल्स जो होते हैं हमें प्राप्त होता है। सो मिनरल्स की बात करें यहाँ पर, सो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, ठीक है, यानी जो मिनरल्स होते हैं हमें कच्चे धातु के रूप में हमेशा मिलते हैं, ठीक है, या वो उसे हम लोग बोल सकते हैं कच्चा माल, ठीक है, यानी कच्चे माल के तौर पर हमें मिलते हैं। अगर हमें उसे यूज करना होता है किसी मिनरल्स को तो पहले क्या होता है, वो रिफाइनरी होता है इंडस्ट्री में, देन हम उसके बाद यूज कर सकते हैं। पहले क्या होता है, हमें यह कच्चे धातु की तरह या कच्चे माल के तौर पर हमें मिलता है या प्राप्त होता है। द टर्म इज ओर इज यूज टू डिस्क्राइब एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, यानी ओर्स का मतलब है कि उसमें क्या होता है, कोई भी कच्चा माल होता है उसमें ढेर सारे चीज़ मिक्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे मिनरल्स मिक्स होते हैं, एलिमेंट मिक्स होते हैं, यानी जो हमें निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें मिनरल्स हमें आवश्यकता होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनरी करना पड़ता है, देन हम उसका यूज कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर और का मतलब है कि ऐसा कच्चा माल जिसमें ढेर सारे और भी एलिमेंट क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल वगैरह आप अगर कहीं से निकालते हैं, जहाँ से निकलता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, उसमें पेट्रोल भर ही नहीं बाकी कई तरह के एलिमेंट उसमें मिले होते हैं पहले, ठीक है, या हम लोग उसको डायरेक्टली उसको यूज करना चाहें तो हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें उसे रिफाइन करना पड़ता है, देन हम पेट्रोल के तौर पर उसे यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो मिनरल्स होते हैं उसमें ढेर सारे एलिमेंट पहले से ऐड होते हैं, ठीक है। सो इन igneous एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, ठीक है, यानी जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं, ठीक है, और उसके जो क्रैक्स होते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं मिनरल्स। फॉल्ट और ज्वाइंट्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स। देन दूसरा है द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ अ सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स आल्सो फॉर्म द मिनरल्स, ठीक है, यानी जो रॉक्स होता है मीन्स पत्थर वगैरह या पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके जो सरफेस होते हैं ऊपर का वो मतलब ढेर सारे समय हो जाता है उसको वहाँ पे रहते हुए, और जो उसके जो सतह होते हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से भी हमें क्या होता है, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। मिनरल्स आल्सो अकर एज अलुवाइल डिपोजिट इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ फील्ड्स, ठीक है, यानी जो मिनरल्स होते हैं वो पहाड़ों के नीचे से भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे तांबा हो गया, मेटल्स हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं, जमीन के नीचे से कहीं, पहाड़ों के नीचे से कहीं, मतलब जगह जगह डिफरेंट पार्ट से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। द ओशियन वाटर कंटेंट्स वास्ट क्वान्टिटी ऑफ मिनरल्स, ठीक है, और आपने देखा होगा कि समुद्र में जो होते हैं वहाँ से भी ढेर सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, उसे भी हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स को किस कैटेगरी में बांटा गया है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। सो मिनरल जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वो है मेटालिक, ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन मेटालिक, एंड तीसरी जो कैटेगरी है वो है एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। अब पहले जो कैटेगरी की बात करते हैं मेटालिक है, मेटालिक का मतलब होता है जो लोहे की बनी होती है, ठीक है,
या जो मेटल हो उसको बोलते हैं मेटालिक। नॉन मेटालिक जो मेटल नहीं है, ठीक है। एंड एनर्जी, एनर्जी मतलब जो हम एनर्जी हमें प्राप्त हो या हम उस एनर्जी का यूज करके आप मतलब हम कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एनर्जी मिनरल। अब मेटालिक मिनरल में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है फेरस, ठीक है, पहला है फेरस, दूसरी जो कैटेगरी है नॉन फेरस एंड तीसरी जो कैटेगरी है प्रीसियस, ठीक है। तो पहला जो फेरस है मेटालिक में वो होता है कि शुद्ध लोहा, ठीक है, जो जिसमें लोहा मौजूद हो उसको बोलते हैं फेरस। जिसमें लोहा या मेटल मौजूद नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस। और प्रीसियस का मतलब है ऐसा मिनरल जो काफ़ी कीमती हो, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये जो जितने भी मिनरल्स हैं काफ़ी कीमती होते हैं, ठीक है। और फेरस की जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो क्या है, आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, निकेल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो फेरस का एग्जाम्पल है। नॉन फेरस का एग्जाम्पल है कॉपर, लीड, ठीक है, टीन, बक्साइट, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन फेरस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक क्या है, एग्जाम्पल जैसे मिका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, नॉन मेटालिक है, ठीक है। और एनर्जी मिनरल्स क्या क्या है, एनर्जी मिनरल्स हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, जिससे हम यूज करके क्या करते हैं, बाइक वगैरह को चलाते हैं, ठीक है, ट्रक, बस वगैरह जो जितने भी व्हीकल्स होती हैं वो चलती हैं, क्या होती हैं, वो पेट्रोल और नेचुरल गैस से चलती हैं, ठीक है। कोल भी हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के तौर पे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है फेरस मिनरल्स, ठीक है। फेरस मिनरल्स हमने पढ़ा था क्या होता है, फेरस मिनरल्स हम उसे कहते हैं जो मेटल का हो, ठीक है। जैसे जहाज ये भी मेटल का बना होगा, ये आप देख सकते हैं तो मेटल का है, ये बोल्ट वगैरह है, ठीक है। सो फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर द अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। यानी जो फेरस मिनरल है, ठीक है, 4 भाग में से 3 भाग जो होता है ये मतलब फेरस मिनरल्स प्रोडक्शंस होती है, यानी उसको प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज क्या है, फेरस मिनरल्स की होती है। अब जहाँ भी नज़र डाल के देखेंगे, कहीं कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, कहीं कोई मकान वगैरह बन रहा है और ढेर सारी चीज़ें हैं, ट्रेन वगैरह, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेरस यानी मेटल से बनी हुई है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस फेरस मिनरल्स का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी फेरस मिनरल्स का होता है, यानी मेटल्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आयरन ओर। आयरन मीन्स होता है धातु, और मीन्स होता है कच्चा, यानी इसका पूरा मतलब है कच्चा धातु, ठीक है। सो इंडिया इज इंडोर्ड विद फेरी अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, ठीक है। इंडिया के पास काफ़ी ढेर सारे रिसोर्सेज हैं आयरन ओर के, मतलब कच्चे धातु के, ठीक है। दूसरी बात जो बोल रहा है कि मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन। जो मैग्नेटाइट है वो क्या, एक तरह का आयरन की प्रजाति है, मतलब प्रजाति नहीं बोल सकते, आयरन का टाइप है, ठीक है। द फाइनेस्ट आयरन आर वोर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ द आयरन, ठीक है। यानी मैग्नेटाइट जो होता है वो उसमें ढेर सारे आयरन मौजूद होते हैं, लगभग 70% तक, ठीक है। जहाँ पर मैग्नेटाइट हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, निकालते हैं, उसमें 70% तक क्या होता है, मेटल मौजूद होते हैं, ठीक है। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, और एक इसके पास काफ़ी मैग्नेटिक क्वालिटी भी मौजूद होता है, मीन्स इससे चुंबक जल्द ही चिपक जाते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो मैग्नेटाइट मिनरल है उसमें ढेर सारे मेटल मौजूद हैं, ठीक है। दूसरी जो टाइप्स है इसका हेमाटाइट टाइट बोलते हैं, ठीक है। और इज द हेमाटाइट और मतलब कि ये धातु के कच्चे माल हैं, ठीक है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन यानी कच्चे धातु है इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इट कंटेन्स 50 to 60% आयरन। यानी हेमाटाइट जो है इसमें, यानी जब हम इसे रिसीव करते हैं कहीं माइन वगैरह से, ठीक है, तो इसमें 50 से 60% तक जो इसकी मात्रा है वो मेटल की होती है। अब हम जानेंगे कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। इंडिया में जैसे उड़ीसा, झारखंड में इसको मिलता है, ठीक है, आयरन मिलते हैं, कच्चे माल मिलते हैं, ठीक है, कच्चे धातु। दुर्ग, बस्तर, ठीक है, चंद्रपुर बेल्ट में भी मिलते हैं, बलारेई,
चित्रदुर्गा, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट, ये जो सारी जगह हैं यहाँ पर कच्चे माल यानी कच्चे धातु मिलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि मैग्नीज किस तरह से दिखता है, ठीक है। सो इट इज़ मैनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी मैग्नीज का यूज करके बेसिकली स्टील बनाया जाता है, ठीक है। यानी स्टील बनाने का यूज हम लोग करते हैं, मैग्नीज का यूज करते हैं, ठीक है, स्टील बनाने के लिए। एंड फेरो मैग्नीज अलॉय, नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील, यानी अगर हमारे पास 10 किलो मैग्नीज रहे तो हम लोग उससे 1 टन तक का स्टील बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो मैग्नीज है उसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड भी बनाने के लिए और पेंट भी बनाने के लिए इसका यूज होता है मैग्नीज का, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स का मतलब होता है, ये नॉन फेरस मिनरल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गई, टंगस्टन हो गया, ठीक है, और लीड हो गई, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हैं, नॉन फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है, कॉपर वगैरह। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप जान सकते हैं, आप देखे भी होंगे, ये जो नॉन फेरस मिनरल्स है यह इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। कॉपर का यूज होता है आप जानते ही होंगे वाइंडिंग वगैरह करने के लिए, और जो वायर होती है सबसे अच्छा वायर होता है कॉपर का, ठीक है। ब्रास है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, लीड है। सो नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, बक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं नॉन फेरस मिनरल्स हैं। दिस मिनरल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ नंबर ऑफ मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। यानी ये जो सारी नॉन फेरस मिनरल्स है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। अब कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर किस तरह दिखता है। आप देख सकते हैं इमेज में कॉपर किस तरह दिखता है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर को, और कॉपर के बर्तन भी देख सकते हैं। पहले जो होता था कॉपर के बर्तन ज़्यादा लोग यूज करते थे। सो मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी जो मेटल है यानी जो कॉपर है, ठीक है, उसके पास काफ़ी अच्छा गुड कंडक्टर भी होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक में यूज करने के लिए काफ़ी अच्छा वायर होते हैं। mainly used in इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक केबल के तौर पे इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। बलघाट माइन इन मध्य प्रदेश, मतलब कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं बलघाट माइंस इन मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है, कॉपर। खेतरी माइंस में भी मिलता है, खेतरी माइंस में भी मिलता है, ठीक है, राजस्थान में जो है। एंड क्या है, सिंघम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीजिंग प्रोड्यूसर ऑफ ए कॉपर, ठीक है। यानी झारखंड में भी ढेर सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर कॉपर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बक्साइट। बक्साइट जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर बक्साइट किस तरह का होता है। बक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स इन ए रिच एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है। यानी जो बक्साइट होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वह पहाड़ों के बीच से प्राप्त होता है, ठीक है। वहाँ पर ढेर सारे कई सालों तक क्या होता है, डिकम्पोजिशंस होता है वैरायटी ऑफ रॉक्स का, और वहाँ पर ढेर सारे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बक्साइट भी बनाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बक्साइट, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है बक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम हैज़ अ गुड कंडक्टिविटी, हैज़ अ ग्रेट मेलेबिलिटी, यानी जो एल्यूमिनियम है वो अच्छा कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर माना गया है, इलेक्ट्रिक वायर के तरह तौर पर यूज भी कर सकते हैं हम लोग इसको। डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द, यानी कहाँ पे ये पाए जाते हैं बक्साइट। सो अमरकांटक प्लेटू, ठीक है, मिकाल हिल्स में पाए जाते हैं। प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है, बिलासपुर कटनी में भी पाए जाते हैं बक्साइट। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। मीका इज अ मिनरल्स मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लेव्स, ठीक है। अब जो मीका है आप देख सकते हैं मीका किस तरह दिखता है इस यहाँ पर। मीका जो है बेसिकली वो क्या है, ढेर सारे सीरीज में ढेर सारे प्लेट्स और लिप्स से मिलकर ये बनते हैं। इट कैन बी क्लियर ब्लैक, यानी ये कई तरह के कलर में हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन, ठीक है। यानी कई
कलर के भी आपको ये मिल सकते हैं। मीका इज द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल्स, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, यूज इन इलेक्ट्रिक, ये भी इलेक्ट्रिक में यूज होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है इसका। इट हैज़ एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। लो पावर लॉस फैक्टर भी होता है एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। और ये हाई वोल्टेज पे रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी अच्छा कैचअप करता है, यानी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। मीका बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थर्न ईज ऑफ द चोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स, ठीक है। रॉक मिनरल्स का मतलब है ऐसे मिनरल्स जो रॉक की तरह दिखे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी इमेज, रॉक मिनरल्स किस तरह दिखते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज अ फाउंड रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये लाइमस्टोन जो होता है बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में। इट इज़ अ बेसिक रॉ मटेरियल, ये क्या है? ये बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। यानी जो सीमेंट होती है वो रॉक मिनरल्स यानी लाइमस्टोन से बनता है, यानी सीमेंट इंडस्ट्री होती है जो लाइमस्टोन को ज़्यादातर यूज करती है। एंड इसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। और ब्लास्ट फर्नेस यानी आयरन के मेल्ट के लिए भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रॉक मिनरल्स या लाइमस्टोन का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं सीमेंट वगैरह बनाने के लिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मतलब हम मिनरल्स को किस तरह से बचा सकते हैं ताकि हमारे फ्यूचर यूज के लिए यानी फ्यूचर जो जनरेशन है आने वाली उसके लिए जो मिनरल्स है वो बचे रहें। सो मिनरल्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग जानते हैं जो मिनरल्स है वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसका मतलब होता है कि हम लोग इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो गई पृथ्वी से तो हम इसे दोबारा नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। यानी ये जो मिनरल्स होते हैं वो हजारों साल लगते हैं बनने में। Continuous extractions of ores lead to the depletions of the minerals, so it's important to take, ठीक है, necessary step that minerals resources can be used in the plant and in sustainable manner। यानी ये जो चीज़ें हैं मिनरल्स वो हजारों साल लगते हैं और हमें इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कदम उठाना ताकि इसे हम अच्छे से यूज कर सकें, प्लान के तौर पे यूज कर सकें। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम मात्रा में यूज करें जिससे कि सस्टेनेबल मैनर में या मतलब हमारे आने वाली जो पीढ़ी है जनरेशन है वो यूज कर सके या उसके लिए जो मिनरल्स है वो बचे रहें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं या क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस। दूसरे जो एनर्जी रिसोर्सेस है क्लासिफाइड किया गया है दूसरे नंबर पर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं। अब कन्वेंशनल सोर्स में क्या होता है? इट इंक्लूड फायरवुड, यानी कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी को क्या बोलते हैं? फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें वो क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? इट इंक्लूड सोलर, वाइंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला है कोल। अब कोल क्या होता है? इट इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या है? काफ़ी मात्रा में इंडिया में मौजूद है जो कोल है। इट इज़ यूज टू पावर जनरेशन। कोल का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, हम लोग इसका यूज करते हैं ताकि इंडस्ट्री को या डोमेस्टिक पर्पज या नीड को जो पावर है वो पहुंच सके।
लिग्नाइट क्या है? इज द लो ग्रेड ब्राउन कोल। ये क्या है? एक तरह से लिग्नाइट जो है एक तरह का कोल का टाइप है जो ब्राउन कलर का होता है। विच इज सॉफ्ट विच हाई मॉइस्चर कंटेंट, वो जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट। अब चौथा है कोल दैट हैज़ बीन ब्यूरिड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल किसको बोलते हैं? जो कोल होता है उसको जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है, ब्यूरिड कर दिया जाता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है काफ़ी इंक्रीज होती है, जिसके तहत हमें क्या होता है, पावर जनरेट होता है। अंथ्रेसाइट क्या है? इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। ये क्या होता है? हार्ड होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है इसकी। और जो कोल है वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है? पहला है झारिया, रानीगंज, बकारो और इम्पोर्टेंट कोल फील्ड, ठीक है, ये जो सारी जगह हैं वहाँ से जो कोल है वो प्राप्त होता है या निकाला जाता है। अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। क्या होता है पेट्रोलियम? इट इज़ प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड जो पेट्रोल है वह हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, ढेर सारे मशीनरी में भी यूज होता है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी पेट्रोल का यूज करती हैं, और व्हीकल में भी खासतौर से यूज होता है पेट्रोल का। बाइक, कार, ठीक है, ट्रक, बस, ठीक है, बस वगैरह तो डीजल से चलती है, बाकी पहले तो क्या होता था, पेट्रोल वगैरह से चलती थी। एंड देन अ पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज द नोडल इंडस्ट्री, यानी जो पेट्रोलियम जो होता है उसको रिफाइन किया जाता है, उसको नोडल इंडस्ट्री जानते हैं, कहा जाता है, फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज, और केमिकल इंडस्ट्री भी होती हैं, ठीक है। अब कहाँ से पेट्रोलियम मिलता है? मुंबई में मिलता है, गुजरात, असम, ठीक है, ये जो सारी चीज़ हैं वो ये जो सारी जगह हैं वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्शंस होते हैं। अब नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सो नेचुरल गैस हम लोग जानते हैं, हमारे घर जो खाना वगैरह बनता है, ठीक है, नेचुरल गैस का हम लोग यूज करते हैं। सो नेचुरल गैस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, इससे काफ़ी इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, इसको एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है या इसको समझा जाता है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की यूजर ऑफ नेचुरल गैस, जो पावर वाले होते हैं और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर नेचुरल गैस का यूज करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको सीएनजी बोलते हैं, इज यूज इन व्हीकल टू द रिप्लेस द लिक्विड फ्यूल, ठीक है। किसी किसी व्हीकल में सीएनजी का यूज होता है जिससे कि व्हीकल चलती है, मोटर गाड़ी वगैरह चलाने के लिए भी यूज करते हैं इसको। लार्ज रिजर्व फॉर नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्ण गोदावरी बेसिन्स, ठीक है, यानी जो नेचुरल गैस है सबसे ज़्यादा कहाँ पर ढूंढा गया है, कृष्ण गोदावरी बेसिन जगह जो है वहाँ से नेचुरल गैस जो होता है प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली हम दो तरह से उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, वो है बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहली जो चीज़ है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली जो वाटर होता है वो ऊपर से गिरता है झरने की तरह, ठीक है, जिससे कि टरबाइन जो होती है रोटेट होती है। अब जब टरबाइन रोटेट होती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यह फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, लाइक इंडिया के पास काफ़ी ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं। सो पहला जो है भाखरा नंगाल, दूसरा है दामोदर वैली कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, एंड द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए लोग काम करते हैं। अब दूसरी जो मेथड है जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, पहला था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब दूसरा जो है किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, बाय बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी जो मेथड है
कोल का यूज करके, पेट्रोल का यूज करके और गैस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर। ठीक है, इट इज यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, जिससे नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिसको हम लोग फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें क्या करता है, यूज करता है। देन इसके बाद वो थर्मल एनर्जी यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एनर्जी, यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी है क्या कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से हमें ये एनर्जी मिलती है। वाइंड एनर्जी हवाओं से प्राप्त होता है, टिडल एनर्जी वाटर से, बायोमास एंड एनर्जी ये कहाँ से मिलता है, काऊ डंग वगैरह से मिलता है। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट मटेरियल आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी वेस्ट मटेरियल से या सोलर एनर्जी, वाइंड, टाइडल, ये जो सारी चीज़ें उसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सोलर एनर्जी, पहला है सोलर एनर्जी। सो सोलर एनर्जी द प्रोड्यूस बाय द सनलाइट। सोलर एनर्जी हम लोग जानते हैं कि सूरज के रोशनी के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये क्या है, पैनल है, सोलर पैनल है, जिसपे क्या होता है, सन जो लाइट होती है वो फॉल होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब दूसरी जो वाइंड पावर, यानी जो हवाओं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो वाइंड एनर्जी और पावर इज यूज फॉर वाइंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइंड टर्बाइन्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इसके बाद वाइंड टर्बाइन का यूज होता है, जिससे हवा चलती है तो टर्बाइन रोटेट होता है, और जब टर्बाइन रोटेट होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। द लार्जेस्ट वाइंड फार्म क्लस्टर हैज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी सबसे बड़ा जो वाइंड पावर एनर्जी का जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, फ्रॉम नागरकोइल टू मुंबई। ठीक है, नागरकोइल टू मुंबई तक क्या करता है, वो वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सब। अब नेक्स्ट है बायोगैस, क्या होता है। सो बायोगैस इज टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। यानी बायोगैस जो है वह क्या होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वेस्ट से प्रोड्यूस होता है, मतलब कोई भी वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है, इसके तहत वो क्या होता है, इसके बाद उसमें से बायोगैस निकलती है। सो बायोगैस इज द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ अ कैटल डंग, यानी कैटल डंग मतलब पशु के जो गोबर होते हैं उसका हम लोग यूज करके बायोगैस बना सकते हैं। इट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्यूर, और इसके मैन्यूर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं बायोगैस को, या मतलब कैटल डंग को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।